फॉरेंसिक जो यूनिवर्सिटी है साइंस फॉरेंसिक उसका शिलान्यास किया है, उसका किस तरह से इस्तेमाल गोवा का पुलिस डिपार्टमेंट को कितना हेल्पफुल रहेगा? एक्चुअली जो फॉरेंसिक साइंस की जो ज़रूरत पड़ती है राइट फ्रॉम द जो क्राइम होता है उसी टाइम से पड़ जाती है, तो कुछ एक्सपर्ट्स की कमी है। इसके अलावा जो उस जैसे क्राइम होता है उसी टाइम ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पड़ती है, और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि फॉरेंसिक साइंस के थ्रू ही कर सकते हैं। और उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स हुआ, नार्कोटिक्स हुआ, या डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन हुआ, और भी काफ़ी बायोलॉजी हुआ, या डीएनए टेस्टिंग हुआ। तो उसमें क्या है कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो एडिशनल एक्सपर्ट्स होने चाहिए। अभी भी गोवा पुलिस की तरफ से कई जो सैंपल्स हैं बाहर भेजे जाते हैं। अभी जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की हमारे पास सुविधा नहीं है, हम एफएसएल जो है यहाँ पे गोवा की, उसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की भी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा जो जो फैसिलिटीज नहीं है उसको सबको कर रहे हैं। लेकिन जो फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी से जो लोग ट्रेन होंगे, जो स्टूडेंट्स उसमें ग्रेजुएशन करेंगे और जो उनको क्वालिफिकेशन होगी, उसके बाद उन लोगों को यूज करना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि दे आर साइंटिस्ट, और साइंटिस्ट उसको अच्छी तरह एविडेंस दे सकता है। और गोवा के लिए इसलिए बेनिफिट होगा कि गोवा के यहीं के हैं। गोवा में बेनिफिट ये भी रहेगा कि सपोज गोवा में कोई क्राइम हुआ है, गोवा पुलिस उसको कॉन्टेक्ट करना चाहती है, तो ऑल एक्सपर्ट्स आर अवेलेबल, तो उनकी एडवाइस ले सकते हैं। पुलिस ऑफिसर्स के लिए बहुत यूजफुल है। तो अमित शाह जी ने आज ये भी बोला है कि पुलिसों के साथ उनकी फॉरेंसिक वैन जो है वो भी भेजने का उनका मानस है, उनका प्लानिंग है, तो वो कैसे हेल्पफुल होगा? नहीं, उसमें जो जैसे जो भी अगर क्राइम हो रहा है उसमें एक्चुअली हमारे पास भी मोबाइल वैन्स है, तो उस मोबाइल वैन को और स्ट्रेंथन करेंगे। और ऐसा है, क्राइम पे हर चीज़ सैंपल भेजने के बजाय अगर वहाँ इमीडिएटली मोबाइल वैन जाती है और वहाँ पर साइंटिस्ट पहुँच जाते हैं, तो वो जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन हो जाता है और एक्चुअली साइट पे इमीडिएटली एक्शन होता है। So as far as Goa is concerned, अभी slowly time and again everything is opening up in the state of Goa. So when we talk about tourism, then elections आ रहे, तो गोवा पुलिस की कैसे तैयारी है सर गोवा में? गोवा पुलिस की यही है कि जो सरकारी की गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना है। जैसे जो मास्क नहीं पहनते, मास्क को पहना है, वैसे हम डेली फिगर लेते हैं, डेली फाइन भी करते हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, तो पुलिस का ये है कि पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। आप देखोगे बीच पे और उस पर, और अब तो हम बीच में पेट्रोलिंग के लिए फॉर योर इन्फॉर्मेशन, अभी हमारे पास व्हीकल 4x4 नहीं था, तो अभी हमने 8 व्हीकल अभी सेंक्शन होके आ गए हैं। थार व्हीकल सेंक्शन होके आ गए हैं, एंड थार्स को हम जो बीचेज वाले पुलिस स्टेशन हैं उनको हम जल्दी अलॉट कर देंगे जैसे हमारे पास थार आ जाए। लेकिन सरकार की तरफ से हमने सेंक्शन होके आ गई है, तो टूरिस्ट सेफ्टी के लिए, बीचेज की पेट्रोलिंग के लिए, हमको बीच पेट्रोलिंग के लिए उनको थार व्हीकल सेंक्शन होके आ गए। Since we are coming close to Christmas and New Year, एडिशनल फोर्स कुछ मंगाएंगे या वी डोंट नीड एडिशनल फोर्स फ्रॉम आउटसाइड। अभी हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, तो हमारा रिक्रूटमेंट बिल्कुल एडवांस स्टेज पे है। बाकी हमारे पास फोर्स है, और उसके बाद हम रिक्रूटमेंट करेंगे तो उनको लगाएंगे। सर जी, पिछले दिनों में सीएम ने बोला था कि 2 बुलेट प्रूफ जो कार है वो आएंगी वीवीआईपी लोगों के लिए, तो उसका क्या अपडेट है? नहीं, हमने कार परचेज कर ली, फॉर्चूनर कार्स हैं, और दे हैव बीन सेंट टू फैक्ट्री और उनका जो बुलेट प्रूफिंग हो रहा है, और जैसे बुलेट प्रूफिंग हो जाएगा तो दे विल बी। So those car are already used, mean 30,000 kilometers they must have used. तो उसका वेस्टेज नहीं हो जाएगा अपडेट करके, इससे बेहतर है नया कार ले ले। नो, दे आर ओनली न्यू, दे आर न्यू कार्स, नो दे वर नॉट अलॉटेड टू एनीबडी, दे वर सेंट, दे वर ओनली एम्प्टी, वर ओनली चेकिंग, बिकॉज अगर किसी व्हीकल को स्टैटिक आप परमानेंटली रख दोगे वो खराब हो जाता है टायर, दे वर चेकिंग, इट वर नॉट यूज्ड, दे आर न्यू व्हीकल्स। सर, रिगार्डिंग ड्रग्स केसेस और इश्यूज इन गोवा, what you will say, how much it is in the control, because एनसीबी ने बहुत बड़ी कार्रवाई करके बॉम्बे में बड़े लोगों को गिरफ्तार किया, वो गोवा में आ रहे थे, ऐसा ये था, उस पे बारे में आप क्या बोलते? गोवा में हमारी जो ब्रांचेज हैं, लाइक लोकल पुलिस है, क्राइम ब्रांच है, एएनसी है,
कोंकण रेलवेज है, वास्को रेलवे पुलिस स्टेशन है, जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, इंटेलिजेंस कलेक्शन जो भी करते हैं तो इमीडिएट एक्शन उसको होता है। आप डेली देखोगे हर वीक में 1 या 2 केसेस हम रजिस्टर करते हैं, और केस रजिस्ट्रेशन से और उसके बाद कई लोगों को अरेस्ट किया गया, कई करोड़ों की हमने ड्रग्स पकड़े 2-3 साल में। आप देखोगे फिगर तो काफ़ी ड्रग्स पकड़े। तो हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, और गोवा गवर्नमेंट की और ऑनरेबल सीएम की भी ये डायरेक्शन है कि ड्रग्स पे जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। तो हम उस पर एक्शन लेते हैं, हमको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है वी टेक एक्शन। तो आपको नहीं लगता कि बाहर की एजेंसी आके यहाँ पर ज़्यादा केसेस करते हैं, क्रैक करते हैं? नो, अगर फिगर देखो तो हमारे ज़्यादा केसेस है। इफ यू सी फिगर्स मेजर केसेस तो हमारा मेजर वो है, और हमारे तो डेली हर 2-3 क्या इवन कानकोना में रजिस्टर होता है, पन्ने में रजिस्टर होता है, ऑल पुलिस स्टेशन दे आर रजिस्टरिंग केसेस। सर ने अभी आपने जो अभी नाम लिए कानकोना, पेडने, दे आर द रूरल एरियाज ऑफ गोवा, उधर भी अभी ड्रग्स पहुंचे, तो ये कितना सीरियस है? नहीं, अभी नहीं पहुंचा सर। आप पुराने फिगर देखो, हमेशा से केसेस होते रहते हैं, हमेशा वो मूवमेंट होता रहता है। हाईवे उधर भी है, हाईवे उधर भी है, सब जगह। अभी क्या है कि क्योंकि हम ज़्यादा केस पकड़ रहे हैं, इससे ज़्यादा नोटिस में आते हैं, और जीरो टॉलरेंस हमारी पॉलिसी। हम जो भी अगर नीचे इन्फॉर्मेशन आता नीचे आओ, अगर हेडक्वार्टर आते हेडक्वार्टर, जो भी इन्फॉर्मेशन आती है। सर कल एक वीडियो वायरल हुआ था कि जो लोग एक फैमिली को मार रहे थे दिल्ली, वो कुछ उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कुछ हुआ है? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पंच मेंबर तो हम देखेंगे, जो भी लोकल पुलिस होगी वो उसको देख के कार्रवाई करेगी, जो भी बनना लीगली जो। ओके सर, ऐसे हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि अभी गोवा पुलिस छोटा हर एक क्राइम जो है वो रजिस्टर कर रहे हैं। पहले वैसा नहीं होता था, अभी गोवा पुलिस ऑल केसेस जो है वो सब रजिस्टर कर रहे हैं। नहीं, इसके बारे में कहना चाहूँगा, जब मैंने ज्वाइन किया था उनके माइंड में हेजिटेशन था, दे वर नॉट रिसीव केसेज। आप इवन मोटर व्हीकल थेफ्ट केसेस रजिस्टर नहीं करते थे, आप ये भी रजिस्टर नहीं करते थे, मोबाइल किसी का रजिस्टर नहीं करते। उसके बाद हमने देखा, इनको ब्रीफ किया, फिर कुछ पाया, कुछ लोग फिर भी नहीं कर रहे, देन वी स्टार्टेड टेकिंग एक्शन। हमने 1-2 को सस्पेंड भी किया था। उसके बाद अभी इनकी मेंटलिटी हो गई है कि यस हमको रजिस्टर करना है, क्योंकि पहले हमको किसी भी जगह का जो एग्जैक्ट क्राइम हमको मालूम होना चाहिए, यहाँ क्राइम कितना हो रहा है। अगर आप रजिस्टर नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं है, तो झूठा फिगर है। क्राइम हो रहे हैं, नॉट रजिस्टरिंग, तो पहले क्राइम रजिस्टर करो। उससे एडवांटेज ये होता है कि अगर कोई क्रिमिनल पकड़ा जाता है तो पुराने केस रजिस्टर है, 20 केस है, 15 या 5 जो भी 1-2 केस है, वो सारे के सारे उसमें कैलकुलेट हो जाते हैं, और उनके खिलाफ फिर सारे केसेस में एक्शन। और इसका कुछ क्राइम रेट बढ़ने ज़्यादा हुआ इसके लिए सर? ऐसा नहीं, क्राइम रेट नहीं बढ़ रहा, क्राइम तो फिगर बढ़ेगा, क्योंकि वो तो एक्चुअली ये है। लेकिन हमको धीरे धीरे जब ज़्यादा केस रजिस्टर करोगे, जब ज़्यादा क्रिमिनल के खिलाफ एक्शन होगा, अल्टीमेटली फील्ड में आफ्टर सम टाइम यू विल सी इम्पैक्ट, क्राइम कम हो जाएगा। सर वो जो कल जो केस हुआ था, वो लड़कियों को मारा गया था उस केस में, जो बिचौलिए में हुआ, और उसको रिमांड में भी लिया गया था, आज छोड़ दिया। लेकिन उसकी हिस्ट्री जो है बहुत पहले भी क्रिमिनल हिस्ट्री रही है, फिर भी पुलिस ज़्यादा एक्शन नहीं लेते उस बंदे के केस की। पहले भी हम अभी लोकल पुलिस से उस बारे में बात करेंगे, देखेंगे कि उसमें क्या लीगली और। थैंक यू सर।